आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए फिलहाल स्कूल पूरी तरह से बंद हैं। फिर भी सरकार या कोर्ट के कतिपय आदेश के नाम पर स्कूल संचालकों द्वारा ट्यूशन फीस के नाम पर पालकों को परेशान किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन से जहां कई लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, वहीं अनेक लोगों के व्यापार भी पूरी तरह से ठप हो गए हैं। ऐसे में बिना स्कूल गए बच्चों की हजारों रुपए फीस भरना पेरेंट्स के लिए काफी दुष्कर हो चला है। शासन प्रशासन की ढिलपोल नीतियों के कारण स्कूल संचालक पालकों पर फीस के लिए दबाव बनाने लगे हैं। ऐसे में जैसे तैसे ऊंचे CBSE स्कूल में पढ़ाने वाले पेरेंट्स की हालत काफी खराब हो चुकी है, क्योंकि लगभग सभी दूर से पैसों की आवक ठप पड़ी हुई है। फिर भी स्कूल संचालकों द्वारा पूरी फीस वसूलने के लिए मैसेज एवं व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से पालकों को फीस भरने के लिए कहा जा रहा है। इस मामले में इंदौर में अनेक स्कूलों के बाहर पालक प्रदर्शन भी कर चुके हैं। ऐसा ही एक मामला सोमवार को साउथ इंडियन कल्चरल एसोसिएशन द्वारा स्कीम नंबर 78 में संचालित सिक्का स्कूल को लेकर सामने आया, जहां पेरेंट्स ने नो स्कूल नो फीस की गुहार लगाते हुए स्कूल संचालकों से फीस नहीं मांगने की बात कही। पेरेंट्स ने कहा कि पहली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस पूरी तरह से प्रतिबंधित है, फिर भी स्कूल द्वारा उनकी फीस भी मांगी जा रही है। वहीं ऑनलाइन क्लासेस एवं स्कूल में आकर पढ़ाई करने में काफी अंतर रहता है, किंतु स्कूल द्वारा पूरी की पूरी फीस भरने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। वहीं कुछ पेरेंट्स ने बताया कि जब हमने प्रबंधन से इस विषय पर बात की, तब उन्होंने कहा कि हम आपको इंस्टॉलमेंट बढ़ाने की सुविधा दे देते हैं, किंतु हमारा कहना है कि हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है तथा बच्चे स्कूल भी नहीं आ रहे हैं, अतः ऐसी स्थिति में स्कूल फीस मांगना जायज नहीं है। आज स्कीम नंबर 78 स्थित सिक्का स्कूल से बड़ी देर बाद स्कूल प्रबंधन की ओर से एक व्यक्ति ज्ञापन लेने आया। आश्चर्य की बात तो ये थी कि इस दौरान यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात था, जबकि पालक सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा करने के लिए आए थे। ज्ञात रहे कि इंदौर में स्कीम नंबर 78 में और स्कीम नंबर 54 एवं निपानिया में सिक्का स्कूल संचालित होता है। मेरा बच्चा 9th क्लास में और मेरी बेटी 2nd में। ये लोग 9th क्लास का मेरा जो बच्चा है, ऑनलाइन क्लास चल रही है, उसमें प्रिंसिपल भी आ रहे हैं और क्लास में टीचर्स भी बोल रही है कि फ़ीस कब जमा करोगे। मतलब बार बार डेली क्लास में ऑनलाइन क्लास में ये बोला जा रहा है उसको। आज भी उसको बोला गया है कि कब फीस जमा करोगे। किस तरह की फीस ली जाती है? मंथली, त्रैमासिक, किस तरह से फीस? क्वार्टरली फीस ली जाती है। तो कितनी फीस की डिमांड की जा रही है? हाँ, फर्स्ट क्वार्टर तो बेटे का 10,000 कुछ रुपए है और बेटी का 9,000 कुछ रुपए। हाँ, 95% सेक्शन फीस है ये। तो शैक्षणिक शुल्क वसूलने के लिए तो सरकार ने इन्हें क्या रखा है कि शैक्षणिक, लेकिन जब हमारे पास रहेगा ही नहीं तो हम कहाँ से भरेंगे? ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो बड़े बच्चों की, तो अब वो हम लोग को क्या पता कि बच्चा क्या कर रहा है उस विषय में। मैं पेरेंट्स हूँ, ये सिक्का स्कूल में मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक कोरोना जो महाकाल चल रहा है, महामारी जो चल रही है, उसमें हम पेरेंट्स का यही निवेदन है कि स्कूल से हमें कुछ राहत मिले। जो फीस का बारे में जो प्रेशर बनाया जा रहा है वो फीस ना ली जाए। आपके बच्चे की कितनी फीस है यहाँ पर? सर, मेरे बच्चे की जैसे 40,000 रुपये फ़ीस है, तो उसमें से शैक्षणिक शुल्क जो है 38,500 है। मतलब केवल 1,500 रुपये का जो है राहत है और कुछ भी नहीं है। केवल 1,500 रुपये राहत है और बाकी 38,500 जो है वो पूरा शैक्षणिक शुल्क है। अभी किस तरह की क्लासेस ले रहे हैं स्कूल वाले? ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, व्हाट्सएप पे चल रही हैं, दूसरे कोई सॉफ्टवेयर उन पे चल रही है, ऑनलाइन चल रही है। ऑनलाइन क्लास की इतनी फीस नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन में बच्चा बिल्कुल कवर नहीं कर पाएगा। ये ऑनलाइन आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाला है। किस तरह से प्रेशर बनाया जा रहा है फीस के लिए? फीस के लिए क्लासेस जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उसके बीच में बोला जा रहा है, कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, बच्चों को बोला जा रहा है कि आप बीच पेरेंट्स को बोलिए फीस जमा करें। इस तरह के प्रेशर हमारे पास आ रहे हैं। ये इंडिया में पढ़ रहे हर बच्चे के पालकों की समस्या है कि आज की तारीख में जो है कोरोना का विषय चल रहा है, ऐसे समय में जहाँ पर हर तीसरे घर में कोई बीमार पड़ा हुआ है, हर दूसरे व्यक्ति की जॉब नहीं है, हर चौथे व्यक्ति का बिजनेस डाउन है। आज यहाँ पर जितने भी पालक गण खड़े हैं उसमें 70% लोगों के साथ एक ही प्रॉब्लम है, फाइनेंस।
ठीक है। अब आज तारीख में ठीक है, हमारा बच्चा स्कूल में है, हमें स्कूल से पहले भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम स्कूल को अपना परिवार मानते हैं तो स्कूल को भी हमें अपना परिवार मानना पड़ेगा। स्कूल को भी देखना पड़ेगा, ठीक है, परिवार के सदस्यों की अगर हालत ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो फीस को या तो कम करा जाए या माफ़ करा जाए। और अगर किसी परिस्थितियों में स्कूल नहीं लग पा रहा है और उन्हीं परिस्थितियों में अगर जो पेरेंट्स हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है या बिज़नेस का पैसा नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं चेन को मेंटेन करना पड़ेगा और जब तक स्कूल नहीं लग रहा है तब तक उनकी फ़ीस को माफ़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने काफ़ी लोगों से सुनने में आया कि ठीक है, अपने जो शासन ने शैक्षणिक शुल्क लेने के लिए बोला हुआ है। मेरे स्कूल से भी और दूसरे स्कूलों से भी एक सिंपल सा प्रश्न है कि शैक्षणिक शुल्क का कोई फॉर्मूला या प्रशासनिक ऑर्डर है क्या कि ठीक है, हाँ, आपके स्कूल की इतनी फीस है तो उसमें से इतना % शैक्षणिक शुल्क होगा। हमें वही नहीं मालूम है। आज हम हमारे स्कूल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 90 से 95% तो आपकी शैक्षणिक शुल्क है, तो फीस कम करी या नहीं करी हमारे लिए ज़ीरो के बराबर है। तो हमारा सबसे पहले शासन प्रशासन से भी ये कहना है कि सिर्फ एक स्कूल के मामले में नहीं, हर स्कूल के मामले में इस व्यवस्था को बिल्कुल क्लियर करा जाए कि स्कूल की फ़ीस, नॉर्मल फ़ीस क्या होना चाहिए, उसमें से ट्यूशन फ़ीस क्या होना चाहिए, बाकी चीज़ों पे भी उनका पूरा क्लियर डायरेक्शन होना चाहिए कि ठीक है, ये हमारा सिस्टम है। बात निकल के माफ़ की जाए। अब जो भी कुछ है मैनेजमेंट लेगा डिसीजन। वैसे तो अपन शासन का आदेश है, जो भी है वो उसका पालन कर ही रहे हैं, उसका कहीं पे भी उल्लंघन नहीं किया है। और जो इनने अभी दिया है ज्ञापन, उसको अपन अभी प्रिंसिपल तक या मैनेजमेंट तक पहुंचा देंगे। देखो, वो कंपलसरी नहीं है, शासन का आदेश है कि नहीं लेना है उनको, तो वो अपन ने वीडियो अपलोड किया है, जिसको देखना है देखे, जिसको नहीं देखना नहीं देखे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर है तो लिखित में आप बताइए और अपन मैनेजमेंट तक पहुँचा देंगे। ये दे देना कागज़, ये आपका रिसीव किया हुआ। 5वीं तक के बच्चों से सर फीस मांगी जा रही है यहाँ पर। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं तो अपन ने कहा दे रहे हैं, अपन ने तो वीडियो बनाए हैं यहाँ पे और आपको अपलोड किया है वो। हम तो ऑनलाइन क्लासेस जो 6th और उसकी चल रही है, उसकी रेगुलर क्लासेस चल रही हो, तो सर आप लोग थोड़ा दूर हो जाएंगे, सोशल डिस्टेंसेस मेंटेन कर लेंगे सर प्लीज़।